पार्टी के हित के लिए हो। पिछले 2-3 साल से अगर पहले की बात की जाए तो क्या पहले भी आप कभी चुनाव प्रचार के लिए गए हैं अपने? जी, मैं लगातार, बल्कि मैं बचपन से, जब मैं छोटा होता था, कुछ 8-9 साल का होता था मैं, तब से मैं अपने पिताजी के साथ में जाता था उनके चुनाव प्रचार में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाता था, उनकी जनसभाओं में जाया करता था। तो लगातार ये एक कनेक्ट हमेशा रहा है राजनीति से, ना सिर्फ चुनाव के दौरान बल्कि वैसे भी जब उनकी जनसभाएं होती थी या उनकी कुछ मीटिंग्स होती थी तो मैं उनके साथ जाया करता था। युवाओं को किस तरह से जोड़ेंगे अपने साथ, क्योंकि आज की डेट में दो दो एक लाइन बन गई है, एक तो मोदी की तरफ जा रहे हैं, दूसरे राहुल गांधी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो यूथ है। आप यूथ को किस तरह से अपने साथ लेकर आएंगे? देखिए, जब मैंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी तो डेफिनेटली मेरा भी एक आकर्षण था राहुल जी के प्रति, क्योंकि वो भी युवा हैं, एक युवा सोच रखते हैं, और मेरा भी एक झुकाव था उस तरफ। बट हाल फिलहाल के महीनों में जिस तरह से वो अपनी सोच को डिलीवर नहीं कर पाए, या वो अपने कार्यों में उन चीज़ों को दर्शा नहीं पाए जो वो सोच रखते हैं, या जो उनका एक विजन है, या जिस तरह से उनकी भूमिका होनी चाहिए युवाओं को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसको डिलीवर करने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ मोदी जी, और हकीकत ये है कि हाल फिलहाल के दिनों में जितना युवाओं का आकर्षण हुआ है मोदी जी की तरफ, और मैं भी एक युवा हूँ, और जिस तरह से वो खुल के सांप्रदायिकता को एक तरफ रख के, राजनीति को एक तरफ रख के, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, और हर युवा उस डेवलपमेंट के साथ जुड़ना चाहता है। हर युवा की आज की सोच यही है कि उसका देश प्रगति करे, उसका प्रदेश तरक्की करे, और उसका परिवार तरक्की करे। हर युवा ये सोच रखता है। तो मैं भी मोदी जी की उस सोच के साथ बहुत प्रभावित हुआ और जुड़ा हूँ। चिराग, आपको क्या लगता है कि आज की जो राजनीति है, क्या वो अभी भी जातिवाद पर ही आधारित है, या अब उससे ऊपर उठ चुके हैं? अब लोग ये सोचने लगे हैं कि नहीं, दलित हैं, दलित को उतनी प्रायोरिटी ना मिले जितने गरीबों को मिले। आपको नहीं लगता आप लोग को गरीब वर्ड ज्यादा यूज करना चाहिए दलित देखिए, छोड़कर? हकीकत यही, और अगर आप मेरे भाषण सुने तो मैं लगातार जहाँ जहाँ पे भी जाता हूँ मैं यही कहता हूँ। मैं खुद में जात पात धर्म मजहब की राजनीति में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरे मायने में अगर भारत में अगर कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो वो एक अमीर का है, अमीर जो अमीर होता जा रहा है, और एक गरीब जो गरीब होता जा रहा है। हमें सही मायनों में अगर एक विकसित भारत, एक विकसित प्रदेश बनाना है तो हमें इस फर्क को मिटाने की जरूरत है। हमें दलित को अलग बांट के, या हमें माइनॉरिटीज़ को अलग बांट के, या हमें किसी एक विशेष जाति को अलग बांट कर हमें वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी है। हमें अगर सही मायनों में तरक्की की बात करनी है तो हमें हर उस गरीब की आवाज़ उठानी होगी जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। जब तक हम हर उस गरीब की आवाज़ नहीं उठाएंगे, उसकी आवाज़ नहीं बनेंगे, एक विकसित देश का कभी नहीं बन पाएगा। अगर आपके सपने की बात करें तो क्या है आपका सपना? देखिए, हकीकत है, मैं बिहार से आता हूँ, और फिलहाल मैं बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहा हूँ। देश स्तर पर भी मैं सोचता हूँ, बट हकीकत यह है कि पहले अपने प्रदेश को विकसित करना है। बिहारियों को लेकर जो लगातार जो आरोप लगते रहते हैं, और हमारे बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है पलायन को लेकर, जिस वजह से हमारे बिहारी साथी दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और वहाँ पे अपमानित भी होते हैं कई बार। ये सारे कुछ मुद्दे हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार इतनी तरक्की करे कि हमारे बिहारी युवा साथियों को अपना प्रदेश छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हर स्तर पर वहाँ पर विकास हो। जितनी मूलभूत ज़रूरतें हैं सबसे पहले तो वो वहाँ पे मुहैया हो। सड़क, बिजली, पानी, उसके बाद स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, रोज़गार आपको मिले, और हर ये चीज़ हमारे प्रदेश में उपलब्ध होनी चाहिए। हमारा प्रदेश भारत के विकसित प्रदेशों में से माना जाए, ये मेरी सोच और सपना है। टीएसएन न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी चुनाव करीब हैं। सबसे पहला और सबसे मजबूत संदेश मेरा यही है कि चुनाव करीब हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि मेरे एक मत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं चाहता हूं, और ख़ासतौर पे अपने तमाम युवा साथियों से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो जाएं, घर से बाहर निकलें, और अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। बहुत ज़रूरी है वोट करना। मैं यहाँ पे बैठा मैं कैंपेनिंग नहीं करूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरी पार्टी को वोट दें, बट आप जिस भी विचारधारा से आप सहमत हैं, जिसकी भी सोच से आप प्रभावित हैं, आप उस व्यक्ति को जाकर वोट ज़रूर दें। हमसे बात